नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर में मौसम का क्या हाल है, कहां-कहां पर बिजली कड़क रही है, कहां पर ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। लेकिन इस सबसे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि क्या है बादलों का हाल। तो इसके लिए देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए किस तरीके के बादल छाए हुए हैं और एक बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत में बादलों का जमावड़ा बढ़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बादल बढ़ रहे हैं, चाहे विशाखापत्तनम हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो या हैदराबाद, गोवा, सब जगह पर बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में, त्रिवेंद्रम और आसपास के इलाके में लगातार बादलों की धमाचौकड़ी बढ़ी है और साथ ही साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी घने बादल हैं और ये स्थिति लगातार बदलती हुई स्थिति है। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ओडिशा की भी बात करेंगे। ओडिशा में भी हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में बादलों की चहलकदमी बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में बादलों का ज़बरदस्त जमावड़ा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब हम कह सकते हैं कि मौसम की जो गतिविधियां हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार यहां पर बदलाव देखा जा रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के शिवालिक वाले इलाके में अच्छी खासी बारिश हो रही है। साथ ही साथ इसमें अगर हम कुमाऊं रीजन की बात करें तो कुमाऊं रीजन में ज़्यादा बारिश है और गढ़वाल रीजन में कम बारिश है। लेकिन ये बारिश आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी? क्योंकि और ज़्यादा तेज़ी पकड़ने के पीछे जो वजह है, वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इस समय की बात करें तो सर्कुलेशन बन चुका है, यानी हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बन गया है, जो कि आने वाले कुछ घंटों में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और स्ट्रांग होते होते कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, जिससे मानसून को ताकत मिलेगी। और मानसून को ताकत मिलेगी का मतलब सीधा सीधा है कि वो जो कम दबाव का क्षेत्र है वो मानसून की हवाओं को लेकर, यानी बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं को लेकर एक बड़े इलाके में अपना असर दिखाएगा। तो चलिए किस तरीके का असर दिखाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सब देखने से पहले हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि किन इलाकों में इस समय बिजली कड़क रही है। तो चलिए बिजली कड़कने को भी देख लेते हैं कि किन किन इलाकों में लाइटनिंग चल रही है, किस तरीके की लाइटनिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े हिस्से में, खास तौर पर हम कह सकते हैं ईस्टर्न घाट पर, यानी एक बड़े इलाके में यहाँ पर लाइटनिंग चल रही है। यानी जो भारत का पूर्वी तट है उस इलाके में ज़्यादा लाइटनिंग है। यहाँ पर हम कह सकते हैं चेन्नई और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ यहाँ हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में, कर्नाटक के साथ साथ अगर हम देखें तेलंगाना में, तेलंगाना के साथ अगर हम देखें तो आज ओडिशा में ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के इलाकों में भी लाइटनिंग देखी जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी लाइटनिंग ने वापसी की है। और यहाँ पर हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लाइटनिंग की इस समय गतिविधि चल रही है। और ये लाइटनिंग इस बार के मानसून की एक खास फीचर है, क्योंकि अमूमन होता यह है जब मानसून की शुरुआत होती है, यानी जब मानसून आ रहा होता है तो उससे पहले जो प्री मानसून की स्थिति बनती है उसमें लाइटनिंग ज़्यादा होती है। और लाइटनिंग ज़्यादा होने के पीछे जो वजह बताई जाती है वो बताई जाती है कि मानसून की हवाएं पश्चिमी हवाओं से टकराती हैं, जिसमें रगड़ ज़्यादा पैदा होती है। रगड़ ज़्यादा पैदा होने का मतलब है कि आसमान में बादलों के अंदर स्टैटिक करंट बढ़ जाएगी। स्टैटिक करंट बढ़ने का मतलब है कि बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है, बादलों में गड़गड़ाहट होती है। लेकिन इस बार का मानसून निराला है। निराला इसलिए है क्योंकि मानसून पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन लगातार जब भी मानसून की बारिश होती है तो लाइटनिंग की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और लाइटनिंग में लोगों की मौत हो रही है। लिहाजा यहाँ पर जब दोबारा मानसून कई इलाकों में फिर अपना असर ज़बरदस्त तरीके से दिखाएगा तो लोगों के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहने में क्या करना है, जब अगर लाइटनिंग हो रही हो तो आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए, पानी में मत जाइए, नदी के अंदर हो बाहर निकल आइए, तालाब के अंदर हो बाहर निकल आइए, तरणताल में हो तो बाहर निकल आइए, यानी आपको सुरक्षित रहना है। साथ ही साथ जब बिजली कड़क रही हो तो ऐसा नहीं किसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे अगर आप खड़े होंगे तो बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा है और इससे बचने का सीधा तरीका है कि आप अपने घर में रहिए। जब मौसम ख़राब हो तो कोशिश यही करिए कि आपको कहीं पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है।
तो चलिए आगे की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके का मौसम रहेगा। तो न्यूमेरिकल वेदर मॉडल पर चलते हैं सीधे सीधे, और यहाँ पर आप देखिए अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहे हैं, यानी 28 तारीख को क्या होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र डेवलप हो रहा है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी में इस समय सर्कुलेशन है, लेकिन ये और ज़्यादा डेवलप होगा। और अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में जोरदार झमाझम बारिश होगी। लेकिन केरल के लिए चेतावनी है, केरल के लिए बड़ी चेतावनी है, यानी 28 तारीख से ही यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी 28 तारीख के तमाम इलाकों में, यानी 28 तारीख को हम कह सकते हैं केरल के एक बड़े हिस्से में भारी बारिश का अंदेशा है। साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना दिखा रहा है, ये मॉडल दिखा रहा है, लेकिन इस मॉडल में हम कह सकते हैं बदलाव हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों में देखा जाएगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी इसका असर देखा जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी दोनों जगहों पर हम कह सकते हैं हल्की से भारी बारिश का होने का अनुमान है। साथ ही साथ झारखंड के इलाकों में बारिश बढ़ेगी, ओडिशा में हम कह सकते हैं बारिश बढ़ेगी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्नाटक और तेलंगाना के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सूखा रहेगा। साथ ही साथ अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो हल्की बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, ओवरऑल मौसम सूखा रहेगा। चलिए 29 तारीख की बात करते हैं। 29 तारीख को जो कम दबाव का क्षेत्र है वो कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और कहाँ पहुँच जाएगा देखिए किस तरीके से ये ओडिशा के अंदर घुस रहा है कम दबाव का क्षेत्र, और इसकी वजह से देखिए किस तरीके से मानसून की हवाएं पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में पहुंचेंगी। ये देखिए यहाँ से घूमकर हवाएं जा रही हैं, किस तरीके से जा रही हैं, देखिए ये मुड़कर सीधा सीधा हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार और झारखंड के ऊपर से होते हुए यूपी के इलाकों में दाखिल होंगी, और सीधा हम कह सकते हैं हिमाचल तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके साथ इंटरेक्शन जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, और उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन केरल में लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि केरल में 28 तारीख से जो बारिश का सिलसिला चालू हो रहा है वो 29 तारीख को भी जारी रहेगा। यहाँ पर भारी बारिश लगातार रहेगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो नीलगिरी माउंटेन से टकराएंगी और कई इलाकों में भारी बारिश होगी। भारी बारिश होने का मतलब है केरल में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में भी भारी बारिश का अंदेशा है। तो यहाँ पर 29 तारीख की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए 30 तारीख की स्थिति देख लीजिए कि क्या मॉडल्स क्या कह रहे हैं। 30 तारीख को अगर हम कहते हैं तो 30 तारीख को ये सिस्टम और स्ट्रांग हो रहा है। देखिए एक ही जगह पे बना हुआ है 30 तारीख को, लेकिन हवाओं को एक बड़े इलाके में पहुंचा रहा है। देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके में पहुंचा रहा है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसी मानसून के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय के बड़े इलाके में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, और किन्हीं किन्हीं इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश वापसी करेगी, लेकिन केरल में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो सिस्टम जो दिखा रहा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं देश के एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अच्छी बात यह है कि राजस्थान के इलाकों में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में 30 तारीख को बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। किस तरीके से जारी रहेगा चलिए देखते हैं। 1 तारीख या 31 तारीख की स्थिति क्या रहेगी। 31 तारीख की स्थिति देखिए, यानी 31 अगस्त को ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि मध्य भारत की तरफ पहुंच जाएगा। मध्य भारत में खास तौर पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना और विदर्भ के इलाकों में अच्छी बारिश देगा। मध्य प्रदेश के इलाकों में हम कह सकते हैं मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़े स्लो मोशन में आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंटरेक्शन है वो लगातार जारी रहेगा। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में मौसम बदलता रहेगा, और मध्य प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ हम कहें तो राजस्थान के इलाकों में भी जोरदार बारिश का सिलसिला किन्हीं किन्हीं इलाकों में देखा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केरल में बारिश घटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31 तारीख को केरल में बारिश घट जाएगी। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, यानी सितंबर की शुरुआत की बात करें, तो ये सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है। ये देखिए सिस्टम 1 तारीख को भी यहाँ पर मौजूद है, और किधर जा रहा है हम कह सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर से होता हुआ कहीं ना कहीं राजस्थान के एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। राजस्थान में 1 तारीख को कई इलाकों में बारिश देखी जाएगी, और यहाँ पर जो
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हिमालय के क्षेत्र में लगातार रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश और एक बड़े इलाके में छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का सिलसिला, ओडिशा में और बंगाल में भी सिलसिला देखा जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम हो जाएगी। और इसी के साथ गुजरात के लोगों के लिए अच्छी खबर है, सितंबर की शुरुआत एक बड़े इलाके में सौराष्ट्र और कच्छ दोनों इलाकों में बारिश रहेगी। साथ ही साथ गुजरात के रीजन में भी यहाँ पर भारी बारिश का अंदेशा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सितंबर की शुरुआत अच्छी रहेगी। चलिए अब हम 2 तारीख की बात करते हैं। 2 तारीख को देखिए ये सिस्टम वहीं पर बना हुआ है, यानी राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छा मौसम रहेगा। खासतौर पर उदयपुर और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यानी दक्षिण राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश रहेगी और गुजरात के इलाकों में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। ये सिस्टम एक बड़े इलाके में बारिश दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसका असर रहेगा। चलिए हम 3 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख को भी ये सिस्टम मौजूद है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा कमजोरी आएगी, लेकिन इसका असर ये होगा राजस्थान में अच्छी बारिश देखी जाएगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हम कह सकते हैं उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और यहाँ पर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी रहकर बारिश रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुजरात के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला रहेगा, यानी उत्तरी गुजरात में जहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर भी बारिश देखी जाएगी। 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 तारीख की स्थिति देखिए। 4 तारीख को हम कह सकते हैं कि एक दूसरी सिस्टम डेवलप हो रहा है। एक हम कह सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री पर सीधा हवाएं पूर्वोत्तर भारत की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तब मेघालय के तमाम इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी, असम में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी, लेकिन उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कच्छ और उत्तरी गुजरात के इलाकों में ज़ोरदार बारिश रहेगी, सौराष्ट्र में भी ज़ोरदार बारिश रहेगी और राजस्थान में भी अच्छी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। ये 4 तारीख की स्थिति है। चलिए 5 तारीख की स्थिति हम देख लेते हैं। और 5 तारीख की स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सर्कुलेशन खत्म नहीं हो रहा है, ये लगातार एक बड़े इलाके में बारिश दे रहा है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात के इलाकों में भी बारिश है और मध्य भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम इलाकों में भी जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए और अब हम बात कर लेते हैं 6 सितंबर की। 6 सितंबर की बात करें तो 6 सितंबर को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा और एक दूसरा सिस्टम दाखिल हो जाएगा हम कह सकते हैं मुख्य भूमि पर, जिसका मतलब ये हुआ कि ये बारिश का जो दौर है वो एक लंबे समय तक जारी रहेगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं 6 सितंबर को ज़्यादातर इलाकों में मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मानसून में एक बार फिर से जान आने जा रही है और ये जान इस तरीके की होगी कि हम कह सकते हैं मध्य भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत खासतौर पर राजस्थान और गुजरात के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी अगले 10 दिनों में। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।